का पीछा करता है। शिकारी कुत्ता यानी डॉग यहां है, और खरगोश की बात करूं तो खरगोश मेरे प्यारे दोस्त यहां, जो उससे खरगोश की 80 छलांग आगे है। 80 छलांग खरगोश की आगे है। शिकारी कुत्ते से 80 छलांग जो है खरगोश खुद की आगे है। यही क्वेश्चन ने कहा है। खरगोश की हर 3 छलांगों के लिए कुत्ता 2 छलांग लगाता है। कुत्ता उतनी देर में 2 छलांग लगाता है जितनी देर में खरगोश 3 छलांग लगाता है। ये समय के बारे में आपको जानकारी दी हुई है। जितनी देर में खरगोश 3 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 2 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग खरगोश की 2 छलांगों के बराबर है, कुत्ते की एक छलांग खरगोश की 2 छलांगों के बराबर है। ये दूरी दी हुई है, कुत्ते की एक छलांग खरगोश की 2 छलांगों के बराबर है। कुत्ते की एक छलांग जो है वो खरगोश की 2 छलांगों के बराबर है। तो कुत्ता कितनी छलांगों में खरगोश को पकड़ लेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। कुत्ते की एक छलांग जो है, कुत्ते की एक छलांग जो है वो खरगोश की 2 छलांगों के बराबर है। यानी इन दोनों का एलसीएम लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। तो यानी कि मेरे भाई ये एक छलांग में 2 मीटर की दूरी तय करता है और ये एक छलांग में 1 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, जितनी देर में ये 2 छलांग लगाता है उतनी देर में ये 3 छलांग लगाता है। अगर ये एक छलांग में 2 मीटर की दूरी तय करता है तो 2 छलांग में या इसकी चाल जो होगी वो 4 मीटर होगी। मैंने मान लिया ये 1 सेकंड में 4 मीटर चलता है। तो बच्चे जितनी देर में ये 3 छलांग लगाता है, ये एक छलांग में 1 मीटर की दूरी तय करता है, तो 3 छलांग में क्या 3 मीटर की दूरी तय करेगा। यानी ये 1 सेकंड में 3 मीटर जाएगा, ये 1 सेकंड में 4 मीटर जाएगा। यहां बोला हुआ है खरगोश अपनी 80 छलांग आगे है। खरगोश एक छलांग में 1 मीटर जाता है, तो 80 छलांग में क्या 80 मीटर की दूरी तय करेगा, यानी 80 मीटर आगे। हो गया क्वेश्चन। खरगोश की चाल है 3 मीटर पर सेकंड, खरगोश की चाल है 3 मीटर पर सेकंड, कुत्ते की चाल है 4 मीटर पर सेकंड। इसे पकड़ने में लगने वाला समय कैसे निकालेंगे। दोनों के बीच की दूरी 80 मीटर है, अपॉन सापेक्ष चाल, जब दोनों एक ही दिशा में तो दोनों की चालें घट जाएंगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 80 सेकंड में खरगोश पकड़ा जाएगा। 80 सेकंड में खरगोश पकड़ा जाएगा। अब उसने ये कहा है कि कुत्ता कितनी छलांगों में खरगोश को पकड़ लेगा। कुत्ता 1 सेकंड में 2 छलांग मारता है, तो 80 सेकंड में 160 छलांगों में खरगोश को पकड़ लेगा। 160 छलांगों में खरगोश को पकड़ लेगा। यही मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो आप कहेंगे, और कुत्ता जो है वो 6 छलांग लगाता है। कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है, और खरगोश की हर 7 छलांगों के लिए कुत्ता 6 छलांग लगाता है। लेकिन कुत्ते की 5 छलांगे खरगोश की 6 छलांगों के बराबर है। कुत्ते की 5 छलांगे खरगोश की 6 छलांगों के बराबर है। उनकी गति का अनुपात आप लोगों को बताना है कि भाई साहब उनकी गति का अनुपात क्या होगा। उनकी गति का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे केस में मेरे प्यारे दोस्त हम लोग जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे केस में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 की गुणा 5 में करेंगे और 6 की गुणा 6 में कर देंगे। तो जब 7 की गुणा 5 में करेंगे तो ये 35 आ जाएगी, और 6 की गुणा 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अब उसने पूछा है उनकी गति का अनुपात क्या है, किसकी का, कुत्ते और खरगोश का। बेटा इसमें 2 रेशो दिए, एक 35-36 भी दिया है, एक 36-35 भी दिया है। तो अगर वो आपसे पूछता है कुत्ते और खरगोश की गति का अनुपात बताओ, तो हम 36/35 बता देंगे। अगर वो आपसे पूछता है खरगोश और कुत्ते की गति का अनुपात बताओ, तो हम 35-36 बता देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार। तो ऐसा है, बिल्ली एक जेरी का पीछा कर रही है, चूहे का पीछा कर रही है। जेरी की हर 10 छलांगों के लिए टॉम 8 छलांग लगाता है। यदि टॉम की 4 छलांगे जेरी की 6 छलांगों के बराबर है, तो टॉम और जेरी की गति का अनुपात क्या है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अब देखिए ध्यान से, टॉम बिल्ली होगी, बिल्ली को बी मान लेते हैं, टॉम को टी मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, और जेरी मतलब चूहे को जे मान लेते हैं। जेरी की हर 10 छलांगों के लिए टॉम कितनी छलांगे लगाता है, 8 छलांगे लगाता है। ठीक है, यदि टॉम की 4 छलांगे जेरी की 6 छलांगों के बराबर है, तो मेरे भाई टॉम और जेरी की गति का अनुपात क्या है। तो 8 6 कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, और 10 चौक कितना हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो आप यहां से कहने वाले हैं 8 6 48, 8 5 40। तो अगर टॉम और जेरी की गति का अनुपात पूछा जाता है, तो टॉम और जेरी की गति का अनुपात क्या होता है, टॉम और जेरी की गति का अनुपात